पेट्रोल की कीमत 458 रुपीस 40 पैसाज, डीजल की नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए 24 पैसे इजाफा, नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 184 रुपए 49 पैसे बढ़ गई। फी लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 55 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए 61 पैसे हो गई। अवाम पे बड़ा जुल्म हुआ है। अवाम का, गरीब आदमी का सर्वाइव करना, गरीब के हर शख्स का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कुछ न कुछ अवाम को रिलीफ दे। 15,000 रुपया ये खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल के साथ लिंक है। वो गरीब आदमी बेचारा जो 500 रुपए की दिहाड़ी है या 1000 रुपए की भी दिहाड़ी है, वो 500 रुपए का पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? 50,000 रुपए सैलरी वाले हम कहाँ जाएंगे ये बताएं। आवाम के साथ बहुत जाती है, बाइक वाला कैसे करेगा? मेरे ख्याल में जो मिडिल मैन है वो खत्म हो गया इस वक्त, मिडिल क्लास खत्म हो रही है इस वक्त। गरीब बंदा है, ठीक है, उसकी ना इतनी सैलरी है कि वो इतना अफोर्ड कर सके। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर शहरियों की दुहाई, कहा इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें, अब महंगाई का तूफान कौन रोकेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से बढ़ाकर 4600 रुपए हो गया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से नए किराएनामों की फहरिस्त की तैयारी जारी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल महंगा करने के बाद सब्सिडी का भी ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए रियायत मिलेगी। सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत का रेलवे के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क़यादत के फैसले के बाद किया गया। अगले हफ्ते से मार्केट्स के खुलने और बंद होने के औकात पर नजरसानी की जाएगी। कोशिश है आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एहतजाज। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स का किराया बढ़ाने का मुतालिबा। कहा, मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता टैंकर नहीं चलेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में बड़े इजाफे से महंगाई की शदीद लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे। मतवसत तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान जंग खत्म न हुई तो दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की कतारें लगी रही। कुछ पेट्रोल पंप्स की जानिब से फरोख्त बंद करने पर इंतजामिया का एक्शन। इस्लामाबाद में 8 पेट्रोल पंप सील, 4 अफराद गिरफ्तार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम पर मुकम्मल बोझ डालने के बजाय पेट्रोलियम कीमतों को सब्सिडी के जरिए मतवाजन किया गया। वजीर आजम ने 1 माह तक पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। हम एक कौम बनकर मुश्किल हालात का मुकाबला करेंगे। वजीर बल्दियात से नासिर शाह ने कहा, हुकूमत ने आवाम पर सारा बोझ नहीं डाला। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बड़ा बोझ हुकूमत खुद उठा रही है। अगर सारा बोझ आवाम पर डाल दिया जाए तो पेट्रोल 600 रुपए लीटर हो जाएगा। तमाम सूबों ने मौके की नजाकत को देखकर फैसला किया है। खुदा न खास्ता जंग जारी रहती है तो हालात मजीद संगीन होंगे। किफायतशारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए।
अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कटौती, रकम वज़ीर आज़म के किफ़ायत-शारी फंड में जमा। फ्यूल की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया गया। तेल महंगा, हल मुतबादिल तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर ही मुस्तकबिल। घरों में सोलर, सड़कों पर ईवी, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने का मुतबादिल रास्ता। माहिरीन के मुताबिक मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल से मुल्क को महंगे ईंधन के दबाव से निकाला जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डोमेल पर खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू खुदकुश हमले की मज़म्मत। अमरीकी फौज के सरबराह से इस्तीफा ले लिया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज ने फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दिया। रॉयटर्स के मुताबिक वजीर जंग ने अमरीकी फौज के सरबराह को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल पामेला को भी ओहदे से हटा दिया गया। FBI डायरेक्टर केश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी को भी हटाने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जंग के बायस माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से आबनाए हुर्मत से हमारे 2 जहाज गुजरे। हालिया दिनों में पाकिस्तानी झंडे के साथ 20 जहाज़ों के गुजरने का बंदोबस्त किया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, वक्त आ गया है कि ईरान मुआहिदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह हो गया, जो अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अमरीकी सदर ने कर्ज और तेहरान को मिलाने वाले पुल को तबाह करने की वीडियो भी शेयर कर दी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को कर्ज से मिलाने वाला पुल इसराइली और अमरीकी हमलों में तबाह। 8 अफराद जाँ बहक, 100 के करीब जख्मी। पुल मशरक़ वस्ता का सबसे ऊंचा पुल था। ईरान का जवाब में खलीजी ममालिक में पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान का एक और अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। पायलट के बचने का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं और बारिश के बायस मौसम सर्द। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। तेज बारिश में फोग लाइट्स के इस्तेमाल और रफ्तार आहिस्ता रखने की हिदायत। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पत्तों की चूनिया और पिंड दादर खान में भी बादल बरसे। पेशावर, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी बारिश से मौसम ठंडा हो गया। सिंध में सबसे ज्यादा बारिश कराची में 36.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के अदादोशुमार जारी कर दिए। दादू में 23, हैदराबाद में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। जैकबाबाद में 11, लाड़काना में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झील फटने का खतरा। PDMA का अलर्ट जारी। 8 अप्रैल तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। बारिश और बर्फ पिघलने से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरियाए चित्राल और दरियाए स्वात में पानी के बहाव में अचानक इजाफा मुतवक्के। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। अमरीकी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $109 फी बैरल रिकॉर्ड। मुशीर खजाना खुरम शहजाद ने कहा, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की पैदावार वाले ममालिक ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। जंग रुकने का इंतजार था, ना रुकने पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया। ईरान जंग के बाद पाकिस्तान समेत 85 से ज्यादा ममालिक में पेट्रोल और डीजल महंगा। अमेरिका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में ईंधन की कीमतों में इजाफा। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, श्रीलंका और थाईलैंड में भी पेट्रोल महंगा।
सनती और ज़राई शोबे ने 3 माह में 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल की। इजाफी बिजली के इस्तेमाल से ज़राई सनतें शोबे 20 अरब 83 करोड़ रुपए का फायदा हासिल किया। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सारिफीन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा उठाया। पावर डिवीजन ने हुकूमती सरप्लस पावर पैकेज की 3 माह की तफसीलात जारी कर दी। कराची किंग्स की पीएसएल में मुसलसल तीसरी जीत। रावलपिंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। कराची ने 198 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कराची के साइड सनती एरिया में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक गोदाम में मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। इस्फहान में पासदारान इनकलाब की मिसाइल बेस पर हमला। ईरान के शहर मशहद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। हवाई अड्डे पर ईंधन के डिपो को नुकसान पहुंचा। तेहरान में 100 साल पुराने तिब्बी तहकीकाती मरकज को भी निशाना बनाया। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। अबूधाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब ईरान का मिसाइल हमला। मिसाइल को फजा में नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का स्टील और एल्यूमिनियम की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी सनतों को निशाना बनाने की सूरत में मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे तालीम के मुलाजमीन की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजमीन की निगरानी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। हुकाम के मुताबिक किसी सियासी जलसे जुलूस में शिरकत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडोनेशिया में 7.4 शिद्दत का जल्जिला। रिहायशी इमारतों को नुकसान। 1 शख्स हलाक। जल्जिले के बाद 25 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। हंगामी टीमें अलर्ट। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। पीएसएल के 2 मैचेस की पाबंदी बरकरार। टेक्निकल कमेटी ने कहा, तमाम शवाहिद और मौक़िफ़ जानने के बाद सजा बरकरार रखी। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग पर रेफरी ने 2 मैचेस की पाबंदी लगाई थी। कराची और रावलपिंडी का मैच खत्म होते ही बारिश की एंट्री। पोस्ट मैच तबसरे के दौरान बारिश आ गई। आजम खान और शुरका छतरियां ताने मैच पर तबसरा करते रहे।